आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ जिनसे आपकी स्पीकिंग स्किल्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। एक डेली 10 मिनट फ्लुएंसी रूटीन। ये रूटीन डिज़ाइन की गई है बिजी स्टूडेंट्स के लिए, शाय स्पीकर्स के लिए और ऐसे लोग जो कि स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल बिगिनर्स हैं। इसमें आपको कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं चाहिए, जिस डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स चाहिए। अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, यानी कि रोज़ अगर आप इसको करते हो, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी और जल्द से जल्द इम्प्रूव होगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मिनट में आपको क्या करना है? वार्म अप एंड ब्रीदिंग एंड जॉ रिलैक्सेशन, यानी कि आपने अपनी वॉइस को वार्म अप करना है, अपने जॉ को थोड़ा सा रिलैक्स करना है ताकि जो भी उसमें टेंशन है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो एक स्ट्रेस पड़ रहा है उसमें, वो रिलैक्स हो जाए। अब ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आपको, लेकिन फॉलो करके देखना, आपको समझ आएगा। सबसे पहले आपने एक लंबी सी ब्रेथ लेनी है, कुछ इस तरह से, और इस तरह से उसे एक्सहेल कर देना। उसके बाद अपने माउथ को, अपने जॉ को आपने पूरा रिलैक्स करना है, आराम से। कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो, उसको रिलीज़ करना। उसके बाद अपने लिप्स को हल्का हल्का मूव करना है और ये साउंड्स प्रोड्यूस करने हैं। पा पा, बा बा, टा टा, डा डा। अब ये बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन जब आप ये साउंड्स आर्टिकुलेट करोगे तो इससे होता क्या है, इससे आपकी टंग और आपके लिप्स थोड़े से फॉर्म में आ जाते हैं, बोलने की कैपेसिटी में थोड़ा सा उनको वार्म अप मिल जाता। सो पहले मिनट आपने ये करना है। पहले एक ब्रेथ लेनी है, फिर जॉ को रिलैक्स करना है और उसके बाद इन वर्ड्स की आर्टिकुलेशन करनी है। कोई स्टॉप वॉच या क्लॉक इस तरह की कोई चीज़ अपने साथ रख लेना ताकि आपको टाइम का आइडिया हो जाए। ओके, अब दूसरे मिनट में क्या करना है? दूसरे मिनट में हमने शैडोइंग करनी है। शैडोइंग वही चीज़ होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको रिपीट करने होते हैं सेंटेंसेस। सो इसमें आपको जस्ट एक सेंटेंस रिपीट करना, जो मैं कह रहा हूँ उसको आपने रिपीट करना। और मैं कह क्या रहा हूँ? आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, आई स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, आई कैन एक्सप्रेस माई आइडियाज़ क्लियरली। अब इसमें आपने करना क्या है? मुझे कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट कॉपी करो मेरी स्पीड को, मेरी टोन को, मेरे रिदम को, हर चीज़ को आपने कॉपी करना। इसको भी आपने डेली करना है ताकि आपकी फ्लुएंसी नेचुरली इंक्रीज हो, यानी कि 1 मिनट तक आपने ये करते रहना। मैं अभी ऑब्वियसली इसको 1 मिनट के लिए नहीं कर रहा बिकॉज वो बहुत रिडंडेंट हो जाएगा, आप सब भी बोर हो जाओगे, लेकिन आपने इसको 1 मिनट करना। सो 2 मिनट हो गए हमारे। अब हमारे पास है तीसरा मिनट। अब इसमें हमें क्या करना? इसमें आप वोकैबुलरी के फ्रेजेस को लर्न करोगे, हर रोज़ 5 वर्ड्स, और उनको जस्ट बार बार आर्टिकुलेट करोगे, जैसे कि वेरी डिलिशियस, इम्प्रूव इंग्लिश, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, आई प्रेफर, हाईली वरीड। अब ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इनको आपने हर रोज़ आपने डिफरेंट फ्रेजेस को आर्टिकुलेट करना है। 5 फ्रेजेस उठा लो और उनको 1 मिनट तक प्रैक्टिस करो लाउडली, ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि एक वर्ड को 2 दफ़ा प्रोनाउंस करो और एक सेंटेंस बना लो उसी वर्ड का, जैसे कि दिस फूड इज़ वेरी डिलिशियस, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई फील कंफर्टेबल हियर। दोनों चीज़ें आप कर सकते हो कि 5 वर्ड्स उठा के उनको कंसिस्टेंटली 1 मिनट तक आर्टिकुलेट करते रहो, ये भी कर सकते हो। और ये भी कर सकते हो कि एक वर्ड को 2 दफ़ा आर्टिकुलेट करके उस पर सेंटेंस बना लो, फिर दूसरे वर्ड को और 5वें वर्ड तक इस तरह से करते रहो। सो अब आप सोचोगे कि आप ऐसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस लाओगे कहाँ से? सो मेरे पास इसका एक सलूशन है आपके लिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं एक फ्रेजेस की बुक कंपाइल कर रहा हूँ, जो कि मैंने कंपाइल कर लिया। अब उस बुक का क्या सीन है कि उसमें 500 फ्रेजेस हैं, यस 500 फ्रेजेस हैं, उनके मीनिंग्स भी हैं और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी हैं। बुक पूरी रेडी हो गई है, कुछ ही टाइम में मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। कॉस्ट वही है 500 रुपीज़,
तो जैसे ही लॉन्च होगी मैं यहाँ पर उसकी एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा, आपको समझा भी दूंगा कि बुक को यूज़ कैसे करना है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। पूरे 500 फ्रेजेस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे और आपको कहीं यहाँ वहाँ जाने की, भटकने की, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ढूंढना चाहो तो फिर भी ढूंढ सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरी ही बुक ख़रीदो। इट्स जस्ट अ सजेशन, नॉट एन ऑर्डर, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट अ सजेशन। सो अब मिनट 4 से लेके 5 तक आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने शॉर्ट रीडिंग करनी है। यानी कि कोई भी छोटा सा पैराग्राफ उठा लो या कोई स्टोरी उठा लो या कोई ब्लॉग उठा लो, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता रीड आउट लाउड करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। लर्निंग इंग्लिश इज़ अ जर्नी, एवरी डे यू ग्रो मोर, विथ प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस कम्स नेचुरली। सो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी, आपका रिदम इम्प्रूव होगा और आपकी क्लैरिटी इम्प्रूव होगी। अब मैंने तो कुछ सेकंड्स के लिए रीड किया, लेकिन आपने कोई पैराग्राफ इतना लंबा लेना है कि आप उसको 1 मिनट तक रीड कर सको आराम से, ठीक है? अब मिनट 6 और 7 में आपने क्या करना है? बिकॉज ये 4 और 5 का मैंने आपको बता दिया। अब मिनट 6 और 7 में आपने क्या करना है? इसमें आपने अपने डे को डिस्क्राइब करना आउट लाउड, वही अपने आप से। 1 मिनट के लिए जस्ट फ्रीली कुछ भी अपने डे के बारे में बताओ कि आपके साथ क्या हुआ या अभी आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे कि आई वोक अप अर्ली टुडे, आई एम वॉचिंग दिस लेसन नाउ, आफ्टर दिस आई विल प्रैक्टिस माई प्रोनाउंसिएशन। अगर आप मिस्टेक्स भी करते हो तो रुकना नहीं है, या ये चीज़ नहीं करनी कि आप बस रीस्टार्ट कर लो और सब कुछ कर लो। इस तरह का कुछ भी नहीं करना। मिस्टेक्स होती हैं, होने दो, क्योंकि अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप परफेक्ट हो जाओ। ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस होती ही इसलिए है कि आप मिस्टेक्स करो और आप उससे लर्न करो। आपका गोल यहाँ पे फ्लुएंट होना है, परफेक्ट होना नहीं है, ये बात याद रखना। ओके, अब 8वें मिनट में आपको क्या करना? आपको ग्रामर स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करना है। हर रोज़ कोई एक स्ट्रक्चर ले लो। जैसे कि पहले दिन आपने ले लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, एक ही बात है। अब इसमें आपने कोई भी सेंटेंसेस बोल लो, जैसे कि आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8, आई लाइक कॉफ़ी, आई लिव इन पाकिस्तान। या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए कुछ ले लो, जैसे कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लिसनिंग टू यू। सो इससे क्या होता है? इससे ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामर अवेयरनेस भी बिल्डअप हो रही है, यानी कि आपकी फ्लुएंसी तो इम्प्रूव हो ही रही है। स्पोकन इंग्लिश में तो आपको फ़ायदा हो ही रहा है, इससे आपको ग्रामर में भी फ़ायदा होगा कि ऑटोमेटिकली। ज़ाहिर है, जब आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप सर्च करोगे कि हाँ भाई आज इस स्ट्रक्चर का डे है, तो मैं क्या करूँ? अब मुझे ये स्ट्रक्चर तो पता नहीं है, सो अब मुझे रिसर्च करना है। तो इससे स्पोकन के साथ साथ आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। तो एक टिकट में दो मज़े, क्या बात है। सो 9th मिनट में आपको क्या करना है? 9th मिनट में आपको 30 सेकेंड्स के लिए सुनना है और उसके बाद समराइज करना। यानी कि कोई भी ऑडियो क्लिप प्ले कर लो, पॉडकास्ट का कोई पार्ट प्ले कर लो, यूट्यूब का कोई शॉर्ट प्ले कर लो, लेकिन अंग्रेज़ी में होना चाहिए। और 30 सेकेंड्स के लिए आपने उसको सुनना है और उसके बाद क्या करना है? सुनने के बाद 2 लाइन्स में आपने उसको समराइज कर देना है कि वो चीज़ थी क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई ईटिंग हैबिट्स के बारे में कोई पॉडकास्ट सुनी है 30 सेकेंड्स के लिए, तो आप इसको कर सकते हो, इट वॉज अबाउट हेल्थी हैबिट्स। या फिर द स्पीकर सेज वॉकिंग डेली इम्प्रूव्स योर मूड। इससे क्या होता है? इससे आपका लिसनिंग और स्पीकिंग कनेक्शन इम्प्रूव होता है। आप सुनते हो तो आपको समझ आता है और फिर जो आपको समझ आता है वही आप बोलते हो। अब 10th मिनट में आपको क्या करना है? आपको इमोशन और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जैसे कि कोई एक लाइन ले लो, कुछ भी हो सकता है, कोई सेंटेंस, कोई डायलॉग, कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो, और उसको आप डिफरेंट टोन्स में आर्टिकुलेट करोगे। जैसे कि हमारा सेंटेंस है आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। अब ये तो नॉर्मल था, अब हम इसको सॉफ्टली बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। अब इसको हम लाउडली बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। अब इसी को हम खुश होके बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। और अब इसको हम सीरियस होके बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। और अब इसको हम पावरफुली बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। इससे क्या होता है? इससे आपका इंटोनेशन बिल्डअप होता है।
इससे आपका वॉइस कंट्रोल भी डेवलप होता है, क्योंकि उर्दू में तो हम जैसे हम चाह रहे होते हैं, कोई चीज़ हम सॉफ्टली बोल रहे होते हैं, कोई चीज़ हम लाउडली बोल रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हम क्योंकि इतने फ्लूएंट नहीं होते तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा एक ही टोन रहे। तो इससे क्या होगा, इससे वो चीज़ नहीं होगी, इससे आप वैरायटी ऑफ टोन्स में बोल पाओगे। सो ये आपकी डेली 10 मिनट फ्लुएंसी रूटीन थी। सिर्फ 10 मिनट काम करना और उससे आपके साथ क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी, आपकी फ्लुएंसी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी लिसनिंग स्ट्रांग हो जाएगी और सबसे बढ़ के आप में एक नेचुरल स्पीकिंग रिदम आ जाएगा। याद रखना, फ्लुएंसी जो है वो कभी भी ऐसे नहीं आती कि आप लंबे लंबे घंटे लो और जस्ट एक हफ्ते में आप एक क्लास ले लो कि उसमें 2-3 घंटे आपने कर लिए। नहीं, फ्लुएंसी आती है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस से। आज स्टार्ट करो एंड ट्रस्ट मी, आपका जो फ्यूचर स्पीकिंग सेल्फ है ना, जो अंग्रेज़ी में बात करता है, वो आपको थैंक यू बोलेगा। सो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना कि अच्छी क्यों नहीं लगी। अच्छी लगी हो तो भी बताना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ये तो ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा पार्ट इस वीडियो में आपको कौन सा लगा, यानी कि आपका फेवरेट कौन सा ड्रिल था। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में कोई ऐसा है जो कि इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है तो उसको शेयर करो, उसका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर और वीडियोस चाहिए इस तरह की, और उस वीडियो का वेट करो जिसमें फ्रेजेस वाली बुक की लॉन्च एंड रिलीज होगी। ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अ सरप्राइज एंड इट्स गोइंग टू बी अ यूजफुल सरप्राइज। सो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सायोनारा, ओरिवार, अल्लाह हाफ़िज़।